आप सबका बुरेलेज बायोलॉजी में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम फ्लावर के पार्ट्स के बारे में और फ्लावर के मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। फ्लावर के पूरे पार्ट के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। पार्ट्स ऑफ फ्लावर। The nomenclature, the name of the parts. Flower parts: sepal, calyx, tepals, perianth, petals, corona, stamen, pistil, and receptacles. So all these are the parts of the flower. So ये सब जो है ये फ्लावर के पार्ट है. सेपल, कैलिक्स, टेपल्स, पेरिनेथ. ये जो है ये सेपल्स है. उसके बाद में पेटल्स है, उसको कोरोला भी कहा जाता है. सेपल्स को कैलिक्स कहा जाता है तो पेटल्स को कोरोना कहा जाता है. देन स्टेमन से पिस्टिल्स है एंड रेसिपेटल्स है. सो ये सब जो हमारे फ्लावर के पार्ट्स हैं, ये सभी जो चीजें मैं यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस कर रही हूँ, ये मैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिस्कस कर रही हूँ. जो हमारे स्टेट लेवल बोर्ड में 2019 एंड 2020 के लिए नया सिलेबस किया गया है, उसके अंदर आने वाले पूरे टॉपिक में यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ. Then diagram of flower. So parts of flower showing in this diagram. So here this is the recipetal. So here this is a recipetal, then this is the sepals. These are the sepals. Then it is sepals is also called as a calyx. Then these are the petals. It is also called as a corolla. Then this is called as a filament. This is anther, and complete filament and anther is known as a stamen. Then here is a ovary, and then this is the stigma, and this part is called as a gynoecium. So in this diagram we are having a complete फ्लावर पार्ट्स. ये डायग्राम में हमने पूरे फ्लावर के पार्ट्स दिखाए गए हैं. ये जो पार्ट्स है सबसे नीचे वाला ये है सेपल्स. इसे हम लोग कैलिक्स भी कहते हैं. उसके बाद में उसके ऊपर होते हैं पेटल्स जो कलरफुल होते हैं, जिसको हम लोग कोरोला कहते हैं. उसके बाद में उसके अंदर होते हैं फिलामेंट एंड एंथर, उसे हम लोग कॉमनली स्टेमन्स भी कहते हैं. इनर मोस्ट में यहाँ पे ओवरी होते हैं और यहाँ पे स्टिग्मा होता है, उसे हम लोग गाइनोशियम भी कहते हैं. सो ये सभी जो है ये हमारे फ्लावर के पार्ट्स होते हैं. उसके बाद में वन बाय वन हम एक एक पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे. पहला पार्ट है यहाँ पे पिस्टिल. पिस्टिल में हमेशा ओवरी एंड स्टिग्मा इंक्लूड होता है. यहाँ पे ओवरी के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उस ओव्यूल को एक स्टाइल से कनेक्ट होते हैं और सबसे ऊपर उसका स्टिग्मा होता है और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए गाइनोशियम. इसको गाइनोशियम भी कहा जाता है. ये जो पिस्टिल का पार्ट होता है इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहा जाता है. तो ये जो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसे हम लोग पिस्टिल कहते हैं. इसमें ओवरी एंड स्टिग्मा इंक्लूड किया जाता है. ये जो सेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं. तो ये है स्टिग्मा और ये है ओवरी. उसके बाद में ये जो आप लोगों को फिगर्स में दिखाई दे रहे, इसे हम लोग सेपल्स कहते हैं. Sepal is a outermost flower structure that encloses the flower part in the bud condition. So whenever the flower is in the bud condition, the sepals are the outermost structure. It is green in color, so it performs the photosynthesis. It is protect all floral work which present inside the bud. तो sepals जो है वो green color के होते हैं. ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जब हमारा फ्लावर बर्ड कंडीशन में होते हैं. उसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कि जब फ्लावर जो है बर्डिंग कंडीशन में होते हैं, उनके सब इनर मोस्ट इनफ्लोरेंस पार्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखना, ये हमारे सेपल्स का काम होता है. सेपल्स ग्रीन इन कलर के होते हैं और अगर ये ग्रीनिंग कलर के है तो ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं. तो सेपल्स आर द outermost flower structure
that encloses other flower parts in a blurred condition. So here it is a sepals. सेपल्स को हम लोग कैलिक्स भी कहते हैं. So sepal is also called as a calyx. So calyx is collective term for all the sepals in a flower. So all the sepals, where the collective terms for all the sepals we called it as a calyx. तो sepals को हम लोग calyx भी कहते हैं. So collective term है ये. जो सेपल्स को अगर हम कलेक्टिवली कहना चाहेंगे तो उसे हम लोग कैलिक्स कहते हैं. सो यहाँ पे हम लोगों ने कैलिक्स तक का स्ट्रक्चर जो है हमने डिस्क्राइब कर दिया है. जब सेपल्स और पेटल्स सेम कलर के होते हैं, जब सेपल्स एंड पेटल्स को हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, जब सेपल्स एंड पेटल्स जो आइडेंटिकल्स होते हैं तब हम लोग उसे टेपल्स कहते हैं. कभी कभी फ्लावर्स में सेपल का कलर और पेटल्स का कलर सेम होता है. तो देखिए इस फिगर में हम लोग ना सेपल्स को पहचान पा रहे हैं ना टेपल्स को पहचान पा रहे हैं, सभी का कलर वाइट है. तो हम लोग सेपल्स को भी डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे यहाँ पे और पेटल्स को भी नहीं डिस्क्राइब पाएंगे. तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए क्योंकि सभी का कलर सेम है. तो sepals and petals both are identical, then we called it as a tepals. Okay, only when the sepals and petals look alike, दो ये जो है ना ये सेपल्स और ये पेटल्स जो है ना ये एक समान दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये आइडेंटिकल है, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे हम लोग, इस टाइम पे हम लोग उसे टेपल्स कहते हैं. तो यहाँ तक हम लोगों ने आज फ्लावर के पार्ट डिस्क्राइब किए. होप अब सभी को ये सब पार्ट समझ में आए होंगे. अब हम लोग सेकंड जो भी हमारा वीडियो रहेगा उस वीडियो में हम लोग सेकंड पार्ट जो है वो एक्सप्लेन करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करें. थैंक यू.